विशाल के हाथ में पहले ओवर की जिम्मेदारी लालगढ़ के कैप्टन ने सौंपी है। तो पोल क्लियर मुकाबला चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम पर पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के 7वें दिन का पोल क्लियर मुकाबला शुरू होने जा रहा है। डाबा संगरिया बनाम लालगढ़ पहले फील्डिंग करेगा। पहले ओवर की जिम्मेदारी विशाल के हाथों में सौंपी गई है। 6-6 ओवर का ये मुकाबला होगा। 6-6 ओवर का ये मुकाबला पोल क्लियर मुकाबला खेला जा रहा है। डाबा पहले बल्लेबाजी कर रही है। गुरजिंदर सामना करेंगे डाबा के इनवाइटेड प्लेयर पंजाब से। कई बड़े टूर्नामेंट इनके नाम है, कई बार इन्होंने ट्रैक्टर जीते। एक मरतबा फिर चले। पहले ओवर की पहली गेंद गुरजिंदर ने निकाल दिया फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ ऑफ द मार्क करती हुई यहां पर डाबा एक बार फिर बेहतर है गुरजिंदर। विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं लालगढ़ की ओर से। पहले ओवर की तीसरी गेंद लेकर गुरजिंदर के बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लंबाई किलोमीटरों में नापनी पड़ेगी। 6 रनों के लिए गेंद स्टेडियम से बाहर चला गया। क्रिकेट स्टेडियम पर दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई। एक बार फिर विशाल चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। गुरजिंदर के स्लॉट में आ गई, डीप में प्रोटेक्शन है, फायदा नहीं। गेंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर चला गया 6 रनों के लिए। लालगढ़ पहले फील्डिंग कर रहा है। डाबा पहले बल्लेबाजी कर रही है अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर। विशाल चले अंपायर को क्रॉस करने के बाद गुरजिंदर के लिए टाइमिंग बहुत ही लाजवाब। 6 रनों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भी बाहर जाकर के गिरा। भी खतरनाक बल्लेबाज सेंटी डाबा के लिए। रजत की पहली गेंद कट कर दिया थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ठीक कर रही है, ताबड़तोड़ रन बनाए जा रहे हैं। रजत चले अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद फुल टॉस दे दी। आबेल मुझे मार दिया 6 रनों के लिए। शास्त्री जी के घर के अंदर 6 रन। डाबा संगरिया पहले बल्लेबाजी करते। रजत अपने ओवर की अगली गेंद सेंटी के बल्ले ने बीचों बीच से लिया। ये होती है टाइमिंग, ये है कला। रजत चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। दूसरा ओवर डाला जा रहा है। डाबा संगरिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है। लालगढ़ पहले फील्डिंग कर रहा है। डाबा पहले बल्लेबाजी कर रही है। एक बार फिर ऑफ साइड में कट कर दिया, बिल्कुल सीधा पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सेंटी के बल्ले से एक और बाउंड्री आती हुई। रजत चले दूसरे ओवर की अगली गेंद लेकर। नरेश गोदारा को क्रॉस करने के बाद सेंटी के लिए खराब गेंद सही नहीं, 6 रन सीधा 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से दे मारा। इस बार 2 ओवर की बाजी के लिए जैसे 2 गेंदों में कोई रन अभी तक खर्च किए नहीं है। विकास चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार स्लॉट में आई, गुस्सा अंपायर पर था, निकाल दिया गेंदबाज पर गुरजिंदर ने। विकास चले तीसरे ओवर की चौथी गेंद लेकर। अंपायर को क्रॉस करने के बाद गुरजिंदर के लिए खूबसूरती के साथ उसे दे मारा। इस बार ऑफ साइड में अंपायर का इशारा। 6 रनों का 70 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकास चले एक बार फिर स्लॉट में, ऊंची काफी चली गई, डीप में प्रोटेक्शन रजत और पहले विकेट का पतन। विशाल चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। राउंड द विकेट सेंटी के लिए बिल्कुल स्लॉट में और परिणाम वही 6 रन सीधे बल्ले से खेला। टाइमिंग बहुत। डाबा पहले बल्लेबाजी कर रही है। विशाल चले अपने ओवर की अगली गेंद सेंटी के लिए। एक बार फिर खूबसूरती के साथ उसे कट कर दिया। पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बचाई गई। विकास चले 5वें ओवर की अगली गेंद सेंटी के लिए। सीधे बुलेट की तरह गेंद चली गई मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। फुल क्लियर मुकाबला, पहली पारी चल रही है। विकास की अगली गेंद सेंटी मिस प्लेड हुए। किफायती ओवर डाल रहे हैं। विकास चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। अंपायर को क्रॉस करने के बाद अभिषेक के लिए। इस बार बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लिया, स्लॉट में आई। 6 रन लगभग लिए गए लॉन्ग ऑफ के ऊपर। एक और विकेट का पतन होता हुआ। गेंदबाज चले राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। नरेश गोदारा के बगल में से इस बार बिल्कुल स्लॉट में आई, सीधे बल्ले से खेला साइड। ओवर की तीसरी गेंद लेकर अंपायर नरेश गोदारा को क्रॉस करने के बाद सेंटी के बिल्कुल स्लॉट में और 6 रन वही परिणाम। मैसिव सिक्स कहा जाएगा। बहुत ही लंबी पारी का लालगढ़ की ओर से सेंटी सलामी बल्लेबाज सामना कर रहे हैं डाबा संगरिया के। अपने ओवर की अगली गेंद सेंटी के बिल्कुल स्लॉट में। टाइमिंग बहुत ही लाजवाब, मानो की प्लेट किया हो हल्का सा। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए करेंगे सेंटी। पहली पारी की आखिरी गेंद सेंटी ने खेल दिया। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर ट्रेवल कर तो नहीं पाया। अंतिम समय में फील्ड किया गया, नो बॉल का शायद इशारा।
भाई नेटवर्क में दिक्कत है, इनका इंसाफ कौन चालन ला रहे हो और कोई प्रॉब्लम हो नहीं। की अगली गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद भादू के लिए बिल्कुल स्लॉट में आई, 6 रनों के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया उसे, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। दर्शकों की खुशी जिंदर श्रोता ओवर डाल रहे हैं ढाबा की ओर से और सामना करेंगे लाल नोएडा वाले की टीम मैच हार गई जी। अपने ओवर की अगली गेंद भादू के लिए बिल्कुल स्लॉट में 6 रनों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर चली गई। इसी 67 रन गुरजिंदर चले सामने अमित बादू और सीधे बल्ले के खिलाफ रीड को गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रहा है। एक बाउंस के बाद 4 रनों के लिए भागना वाली का चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम। विशाल जीत के लिए चाहिए 39 रन, रणजीत चले 5 ओवर की पहली गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद विशाल के लिए कट कर दिया, पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए गेंद ट्रेवल कर गया। 11 गेंदों लेकिन इस विकेट के हिसाब से 25 रन ज्यादा नहीं है। रणजीत चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद एक और स्कूल के ऊपर से 6 रनों के लिए तो फासला और कम हो गया। ओवर में भी रणजीत ने 27 रन खर्च किए थे। रणजीत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अंपायर नरेश बादू को क्रॉस करने के बाद विशाल के लिए खराब गेंद सही नहीं किया तो गेंद सीमा रेखा के बाहर चला गया। अंपायर रणजीत चले विशाल के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर एक बार फिर स्लोट में आई नहीं, केवल 1 रन मिलेगा। तो जीत के लिए बची हुई गेंदों में 16 रन अब और चाहिए लालगढ़ को। यहाँ से 7 गेंदों में 16 रन तक लगा करके नाबाद है। 6 गेंदों में 16 रन चाहिए। छठे ओवर की पहली गेंद लेकर अभिषेक चले अंपायर नरेश गोदारा को क्रॉस करने के बाद अमित के लिए बढ़िया गेंद फॉलो थ्रू में उसे फील्ड किया गया, केवल 1 रन मिलेगा। तो जीत के लिए 5 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर आगे मजे हुए बल्लेबाज अमित बादू, लालगढ़ के सलामी बल्लेबाज अमित बादू। क्षमता है इनमें केवल 3 गेंदों में मुकाबला समाप्त करने की। जीत के लिए 15 रन और चाहिए लालगढ़ को। यहाँ से बची हुई 5 गेंदों में बेहद इंटरेस्टिंग रोमांचक मुकाबला इस समय खेला जा रहा है चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम जाखड़ा वाली पर। दर्शक अपने अपने स्टैंड पर खड़े हो गए। मैं कैमरामैन से कहूंगा हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं, एक बार कैमरे को घुमाया जाए तो उधर स्कूल की साइड जो दर्शक है उनको दिखाया जाए। बहुत ही अनबिलीवेबल। अभिषेक चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अंपायर बादू गोदारा को क्रॉस करने के बाद सीधे बल्ले से खेल दिया, डीप में प्रोटेक्शन और इसी के साथ ये विकेट का पतन हो गया। मैच विकेट इंपॉर्टेंट समय पर मिलता हुआ दूसरी गेंद लेकर अंपायर नरेश गोदारा को क्रॉस करने के बाद और गेंद का इशारा अंपायर नरेश गोदारा के द्वारा चाहिए। यहाँ पर अभिषेक अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर अपने गेंदबाजी रन से दौड़ना शुरू किया। बाद गोदारा को क्रॉस करने के बाद एक और वाइड बॉल एक बार फिर किया गया अंपायर नरेश गोदारा के द्वारा। तीसरी गेंद लेकर एक मरतबा फिर तैयार होते हुए अंपायर नरेश गोदारा को क्रॉस करने के बाद अभिषेक की ये गेंद विशाल के लिए कट किया, डीप में प्रोटेक्शन गेंद सीमा रेखा के बाहर ट्रेवल कर गया 4 रनों के लिए। अभिषेक चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अंपायर नरेश गोदारा को क्रॉस करने के बाद 6 बाई विशाल जीतो का बहुत लंबा 6। इस बार लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से और 2 गेंदों में केवल 3 रनों की आवश्यकता लालगढ़ को यह मुकाबला कर रहे हैं। विशाल अभिषेक चले अपने ओवर की अगली गेंद लेकर नरेश गोदारा को क्रॉस करने के बाद विशाल एक और 6 मिड विकेट के ऊपर से दे मारा और इस प्रकार जीत गई जी टीम। इतनी मजबूत टीम होते हुए भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लालगढ़ ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। ग्रेट परफॉर्मेंस कही जाएगी। अनबिलीवेबल घटना घटती हुई इस समय चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम जाखड़ा वाली पर। लालगढ़ ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया।